हेलो एवरीवन। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो पहले हमने टॉपिक कर रखे थे ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। हमने ना 7.2 के कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस से हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में अगर आप देखते हो तो क्वेश्चंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो आपके पास क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं कि आखिर आपके पास 10 स्क्वायर 2x - 3 है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखते हो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 10 स्क्वायर 2x - 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा भी अगर आपको अलग दिखे, ऐसा लगे कि नहीं इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर 10 पे स्क्वायर है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या सॉल्व कैसे करोगे, आप उसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है। तो इसमें ऑकवर्ड क्या दिख रहा है, इसमें ऑकवर्ड दिख रहा है आपके पास 2x - 3। तो आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज़ को टी पुट किया और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आपने x किया, सो द वैल्यू विल बी 2 = dt/dx। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, सो dx = क्या हो जाएगा, dt/2। तो अब आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब इंटीग्रेशन में क्या हो गया आपके पास, 10 स्क्वायर t dt/2। अब 10 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर -1। तो आपने इसको लिख दिया सेक स्क्वायर t -1 dt। अब इसको सेपरेट कर दो, मतलब दैट मीन्स आपके पास सेक स्क्वायर t dt माइनस dt। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है आपके पास 10t, और t का मतलब 1 अगर है तो 1 का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाता है t और प्लस में c। एज यू नो वेरी वेल, तो हमें कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। सो 10 की जगह आपने क्या किया, 10 2x - 3, और t की जगह आपने क्या लिख दिया यहाँ पर 2x - 3 और प्लस में c हो गया। तो इस पर्टिकुलर देखो यहाँ पे c की जगह मैं c1 यूज़ कर लेता हूँ, बाद में इसे c बना दूंगा। अभी समझ में आ जाएगा क्यों बना रहा हूँ मैं। 2x - 3 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ c1। तो मैंने इन दोनों को मर्ज करके बना दिया c। तो आंसर विल बी 2x, और यहाँ पे हो गया 10 ऑफ 2x - 3। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 22 पे चलता हूँ तो 22 में अगर आप देखो तो इसमें भी सेम टू सेम है। इसमें क्या है आपके पास 7 - 4x। तो इसमें भी क्या करना है, आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करना है। तो मतलब आपने 7 - 4x पुट किया = t हो गया, और जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 4dx = dt। और इसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इसमें 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी थी, जिसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से बन जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में sin इनवर्स x अपॉन में 1 + x²। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो sin इनवर्स x अपॉन में √1 - x²। आप अगर ध्यान से देखोगे तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, इसको t पुट कर दिया। सो द डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t x किया, सो आउटपुट में मतलब आंसर विल बी 1 - x², और यहाँ पे हो जाएगा dt/dx। अगर मैं इसको और कैलकुलेट करूँ तो दिस वैल्यू इज बी इक्वल टू dx/में √1 - x² = dt। अब अगर ध्यान से देखो तो दिस विल बी इक्वल टू dt, तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, ऑलरेडी dx है यहाँ पर, तो dx आपको ऊपर में मिल गया और ये वैल्यू नीचे में मिल गई, तो होल वैल्यूज विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ dt। और आपके पास साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो, t। सो दिस विल बी t dt। सो द आंसर विल बी t²/2 प्लस में c। अब t² t मतलब साइन, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ c और होल अपॉन में 2। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हो सकता है। हाँ, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको चेकआउट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे है आपके पास 2 cos of x - 3 sin of x।
क्वेश्चन में क्या है 2 cos ऑफ x माइनस 3 साइन ऑफ x और 6 cos ऑफ x और 4 साइन x। नीचे में वैल्यू क्या है 6 cos ऑफ x प्लस 4 साइन x। एक बात ध्यान से देखो, नीचे वाली वैल्यू में ना कॉमन आ सकता है कुछ, तो मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया। तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास cos ऑफ x माइनस 3 साइन ऑफ x आ ही रहा है, और नीचे वाली वैल्यू को आपने क्या किया 2 कॉमन निकालते हैं, ये बन गया 3 cos ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 साइन ऑफ x। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू को पुट करते हैं। आप अगर देखोगे cos का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है नेगेटिव साइन के साथ, और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है पॉजिटिव डिफ्रेंशिएशन। तो मैंने क्या किया पुट 3 cos ऑफ x प्लस 2 साइन ऑफ x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ x प्लस 2 cos ऑफ x इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। dx को इस तरफ लेके आओ, सो द dx विल बी dx मल्टीप्लाई में वैल्यूज जो भी आएंगी आपके पास हो जाएगा माइनस 3 ऑफ साइन ऑफ x प्लस ऑफ 2 cos ऑफ x इज इक्वल टू dt। आप इसको सॉल्व करते हैं और अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम सारे क्वेश्चन वगैरह को ट्राई कर सकते हैं या बना सकते हैं या इस तरह की चीज़ें। जैसे आप इंटीग्रेशन में दोबारा आओगे तो इंटीग्रेशन में दोबारा आने के बाद ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आपके पास आ गई, डैट मीन्स ये 1 हो गया, और नीचे में क्या हो गया t dt। सो द इंटीग्रेशन विल बी, इसका अगर आप निकालोगे तो लॉग ऑफ, एक बात ध्यान में रखना जब भी आप लॉग टर्म का यूज़ करते हो ना तो मॉड का साइन का यूज़ करना। मॉड मीन्स इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आपने क्या किया यहाँ पे मॉड का साइन यूज़ किया और 3 cos ऑफ x प्लस 2 साइन ऑफ x और प्लस में c, दिस विल बी द आंसर। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब नाउ व्हाट अबाउट द 25 में क्या है 1 अपॉन में cos स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है कि आखिर पुट किसको करें cos स्क्वायर। अच्छा चलो cos स्क्वायर को मैं ऊपर लेके ही चला गया, दिस विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x, और नीचे में आ गया आपके पास 1 माइनस टेन। मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन गया sec स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर। अगर मैं 10 को पुट कर दूँ 1 माइनस 10 को पुट कर दूँ तो मेरा ऊपर वाला टर्म तो चला गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर के फॉर्म में, इंटीग्रेशन हो जाएगा। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 26, ट्राई करना इसको। अगर कोई डाउट वगैरह होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मैं डेफिनेटली इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो cos ऑफ रूट अंडर x, तो आप ना रूट अंडर x ही पुट कर दो। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि जो थोड़ा सा भी ऑकवर्ड दिखे आप उसी को पुट कर दो। तो मैंने क्या किया रूट अंडर x इज इक्वल टू टी पुट किया। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर x, और ऊपर में वैल्यू हो गया आपके पास dx इज इक्वल टू dt। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑलरेडी आपके पास है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ t dt। तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हो आंसर। cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, अगर cos का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो ये cos का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ t। 2 आगे में पहले से है प्लस में c, और t की जगह क्या पुट कर दोगे रूट, तो 2 साइन ऑफ रूट अंडर x प्लस में c। तो इस तरह करके आपके पास क्वेश्चन नंबर ये भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 2x। तो इसमें अगर हम पुट करना चाहें तो क्या, अगर देखो रूट के अंदर की वैल्यू और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, इस पर्टिकुलर वैल्यू को ना हमेशा पुट करने की कोशिश करना। मतलब रूट के अंदर में जो भी वैल्यू है उसे, और जो भी वैल्यू आपके पास रूट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर में है, उसको पुट करने की कोशिश करना। तो मैं अगर इसको पुट करूँ तो रूट अंडर साइन ऑफ 2x और बाहर में आपके पास cos ऑफ 2x। तो मैंने अगर पुट किया यहाँ पे साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू, अगर मैंने t पुट कर दिया तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होगा cos ऑफ 2x, और इस तरफ हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये 2 फालतू का है, तो 2 को तो मैं नीचे लगे चला जाऊँगा। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा रूट अंडर t dt अपॉन में 2। आप इसको आसानी से कर सकते हो, t रेज टू द पावर 1/2, और 1/2 तो बाहर निकल ही जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन हो ही गया, dt हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई t रेज टू द पावर 3/2 प्लस में c। इस तरह करके आपके आंसर हो जाएंगे, और t की वैल्यू आप पुट कर दोगे। तो इस तरह करके क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हो ना, क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्ट वगैरह चीज़ें नहीं होती, लेकिन आप सॉल्व अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स पुट करोगे cos, तो ये रिमूव हो गया,
तो 1/√t का निकालोगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं ट्रिकी लगेगा। जैसे इसमें देखो कॉट ऑफ x भी है, लॉग ऑफ साइन ऑफ x है। मुझे लॉग x का पता है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन अगर निकालना है वो पता है, लेकिन इसके अंदर में वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया क्या, लॉग ऑफ साइन ऑफ x पुट कर दिया, लॉग ऑफ साइन ऑफ x। जैसे आपने इसको t के अकॉर्डिंग पुट किया, लॉग का क्या होता है 1/sin x, और साइन का क्या होता है आपके पास cos ऑफ x। cos ऑफ x क्या हो जाएगा dt/d ऑफ x। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास cot x इज इक्वल टू क्या होगा dt/d ऑफ x। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप, तो cot की वैल्यू तो ऑलरेडी मर्ज होगी dx के साथ, बचा क्या आपके पास बस t और साथ में क्या है dt। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास t² प्लस ऑफ c। अब t² की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है, लॉग ऑफ साइन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस में c। t हो गया आपके पास कांस्टेंट, मतलब जो सॉल्व करना है आपको। देखो कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता ना, आप आराम से करना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कुछ हद तक इसके अकॉर्डिंग है। इसमें √t आ रहा था, इसमें विदाउट √t आएगा, ठीक है, दोनों उसी तरह है। ये वाला भी इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 31 भी इसी तरह है। नीचे वाली वैल्यू को आपने पुट करना है, ऊपर वाली वैल्यू ऑलरेडी आ गई, आपने उसे रिमूव करना है, तो नीचे में t²। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 28, 31 और 30 तीनों एक जैसे हैं, नीचे वाली वैल्यू को पुट करना। ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलता हूँ तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों एक ही सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलेगा, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा रखा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 32 या 33 कुछ भी अगर सॉल्व करता हूँ तो देखो सॉल्व कैसे होगा। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया, 1/1 प्लस tan ऑफ x, 1 प्लस cot ऑफ x, 1 प्लस cot ऑफ x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos ऑफ x अपॉन में sin ऑफ x। एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। नीचे में आपके पास बन जाएगा sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x अपॉन में sin ऑफ x। अब sin ऑफ x को ऊपर लेके चले जाओ तो वैल्यू विल बी sin ऑफ x अपॉन में sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x। अब आखिर इसके बाद करें क्या, कन्फ्यूज़न तो क्रिएट हो गई। तो जब इस तरह का सिनेरियोज आ जाता है तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मतलब आपने 2 को बाहर निकाल दिया और इसको बना दिया 2 sin ऑफ x, और नीचे में क्या बना गया आपके पास sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x। तो देखो सॉल्व कैसे होगा ये, आपने अपनी मर्जी से cos ऑफ x और sin ऑफ x, मतलब sin ऑफ x में आपने cos ऑफ x ऐड भी किया और रिमूव भी किया। तो अगर मैं ऐड और रिमूव करूँ तो कुछ इस तरह बना सकता हूँ, sin प्लस cos ऑफ x प्लस sin x माइनस cos ऑफ x होल अपॉन में sin x प्लस cos ऑफ x, और साथ में क्या हो गया dx। इसको सेपरेट कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन, तो ये हो गया आपके पास sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x अपॉन में sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x प्लस sin x माइनस cos x होल अपॉन में sin x प्लस cos x। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर मैं dx अलग कर दे तो ये तो सेपरेट होके 1 बन जाएगा। ये क्या बन गया आपका 1, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, और इसके साथ क्या आ जाएगा 1/2। आप अगर ध्यान से देखो ये क्वेश्चन ना अभी थोड़ी देर पहले आपने पुट किया था, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब मैंने क्या पुट करना है, मैंने पुट करना है sin ऑफ x cos ऑफ x इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन का होगा आपके पास माइनस cos ऑफ x, और cos का क्या हो जाएगा आपके पास sin x। नहीं, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास dt/2 dt/dx। अब ध्यान से देखना, साइन अपोजिट है यहाँ पर, अगर साइन अपोजिट है तो कोई बात नहीं, हम साइन को कॉमन लेंगे और ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 1/t और dt बन गया। अब आप आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 1 का क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे t रेज टू द पावर, मतलब ये साइन माइनस का आ जाएगा, और t रेज टू द पावर बन जाएगा -1। -1 करने मतलब क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1/2 x
-1/2 log ऑफ टी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ये पूरा टर्म, तो मॉड का साइन लगा दिया मैंने, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, मॉड प्लस में सी। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर। अब मैंने बोला कि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैंने अगर tan x लिया तो tan x में भी कुछ इसी तरह हो जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा आपके पास, साइन अपन में कॉस, ऊपर में पहुंच गया कॉस ऑफ एक्स, और नीचे में आ गया आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर उसी तरह क्या करोगे, इसको डबल करोगे कॉस ऑफ एक्स, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपने क्या किया, प्लस ऑफ साइन एक्स ऐड किया और माइनस ऑफ साइन एक्स सब्ट्रैक्ट किया। तो सेम उसी तरह नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स कर लोगे। ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 33 और सॉल्व करने की कोशिश करना इसको, ठीक है। कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स वगैरह में अगर कमेंट करना चाहते हो तो डजंट मैटर, आप आसानी से कमेंट वगैरह कर सकते हो। अब आपके पास देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे है रूट अंडर tan ऑफ एक्स। अब रूट अंडर tan ऑफ एक्स है और नीचे में आपके पास क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स। इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लो, इसको भी मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ किस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 34 में ऊपर में आपके पास tan ऑफ एक्स और नीचे में आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स। तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये कर दिया कॉस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में क्या होगा, रूट अंडर tan ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एक्स होल अपॉन में साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर को और इसको अगर नीचे भेजते हैं तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका रूट अंडर tan ऑफ एक्स अपॉन में tan ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और रूट अंडर tan एक्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपने एक सॉल्व कर रखा है जिसमें ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स है और नीचे में आपके पास tan एक्स है, क्वेश्चन नंबर 25। तो हम क्या करेंगे, tan एक्स को पुट करेंगे, हमारा सेक स्क्वायर हमारे पास आ ही गया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को अगर हम देखते हैं तो ये तो सिंपल है, 1 प्लस लॉग एक्स को पुट करो, 1/x आ गया और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब आपने जैसे 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स पुट किया, इट विल बी इक्वल टू t। अब नाउ आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स दिस इज 1/x इज इक्वल टू dt अपॉन में d ऑफ x, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन विल बी t स्क्वायर dt एंड द आंसर विल बी t क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। अच्छा, ऊपर में किसी क्वेश्चन में अगर मैंने क्या कहते हैं क्यूब से डिवाइड ना किया हो, स्क्वायर से डिवाइड नहीं किया हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखना। कोई क्वेश्चन अगर उस तरह का मैंने छोड़ दिया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर, मतलब डिविजन्स का ध्यान में रखना, पर्टिकुलरली डिवीज़न। जब आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हो तो उस पर्टिकुलर डिवीज़न को आप ध्यान में रखना, क्योंकि जो पावर बनता है उसी पावर से हमने डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ को करेक्ट कर लेना और करेक्ट करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना कि जो भी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपके पास है x प्लस 1 अपॉन में। इसमें देखो, इसमें अगर मैं x प्लस लॉग ऑफ x पुट कर दूँ, x प्लस लॉग ऑफ x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x। सो वैल्यू विल बी x प्लस 1 अपॉन में x, और ये ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन में है, मतलब ये डिफरेंशिएशन तो आपका आ गया। तो बचा क्या आपके पास दिस, तो दिस विल बी इक्वल टू t स्क्वायर और साथ में क्या आ गया dt, और तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है। अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। एक्स क्यूब साइन, क्वेश्चन है आपके पास एक्स क्यूब साइन इनवर्स टेन इनवर्स है ना, साइन और टेन इनवर्स, दिस इज साइन एंड दिस इज टेन इनवर्स x रेज टू द पावर 4 अपॉन में 1 प्लस x रेज टू द पावर 8,
1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो शुरुआत में मैं क्या करूँगा, एक्स रेज टू द पावर 4 पुट करूँगा, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 4x रेज टू द पावर 3 dx इज इक्वल टू dt। तो एक्स क्यूब और dx आपको यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये क्वेश्चन में क्या बन गया आपके पास, 1/4 इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब ध्यान से देखो, अगर मैं tan इनवर्स पुट कर दूँ तो आपके पास नीचे में वैल्यू आ गई, तो अगेन हम पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स t इज इक्वल टू, सपोज मैंने u पुट कर दिया। अब u पुट करने पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसका जैसे आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू डी यू। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अब आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये बन गया नॉर्मल साइन u और डी यू। इसको करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा आपके पास कॉस, पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर कॉस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, t के रिस्पेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस, ध्यान में रखना माइनस साइन के साथ आता है, तो कॉस u प्लस में c। अब कॉस u की जगह हम क्या रख सकते हैं, अगर मैं कॉस u की जगह, तो u की जगह मैं रख सकता हूँ tan इनवर्स t। अब tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस ऑफ कॉस tan इनवर्स x रेज टू द पावर 4 प्लस में c, और पीछे से पहले से आपका 1/4 आता जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको 1/4 और बाई 4, ठीक है, इस तरह करके आप सॉल्व कर लोगे। तो हम इस तरह करके ना आपके एक्सरसाइज को, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश की, तो और ये कंप्लीट हो भी गया, डजंट मैटर, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ये पर्टिकुलरली 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ और आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में पर्टिकुलरली हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और उसमें इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और हमारे से बने रहिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे और समय समय पे आपको जानकारी वगैरह मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।